यीशु के लहू की जय। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष से भर दे। आइए हम लोग जानते हैं आज का वचन। क्या आपको शांति चाहिए? क्या वो शांति यीशु मसीह की ओर से होता है? क्या वो सच्ची शांति होता है जो आज हम लोगों से प्रार्थना कराते हैं या प्रार्थना करते हैं? जिन चीज़ों को हम परमेश्वर से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, वो चीज़ें हमें मिल जाता है। उसके बावजूद क्या हमारा मन शांत रहता है? वो शांति रहता है? हमें वो चीज़ें मिल तो जाता है, हम प्रभु का धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन चीज़ों में शांति नहीं। कोई नौकरी मांगे, नौकरी मिल भी गया, लेकिन फिर भी उसके बाद उस नौकरी को करते हुए भी वो अशांत है। तो हमें क्या चाहिए? हमें असली शांति चाहिए, सच्ची शांति जो कभी छीना नहीं जा सकता। और बाइबल कहता है शांति का राजकुमार, शांति का दाता, शांति का परमेश्वर वो यीशु मसीह है। जैसे हम लोग वचन से जानते हैं, यशायाह का पुस्तक 9:6 में इस बात को लिखा है, और वो शांति का राजकुमार है, वो शांति भी देता है और वो शांति का परमेश्वर है। इस बात को यशायाह 9:6 में और रोमियो का पुस्तक 15:33 में लिखा है, और यशायाह 51:12 में भी इस बात को लिखा है। और यूहन्ना 14:27 को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर कहता है इस समय, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको डरने का ज़रूरत नहीं है, घबराने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। शांति का ज़रूरत किसको है? जिसका मन घबराया हुआ है, डर है, मन व्याकुल है। प्रभु यीशु कहता है जो संसार देता है शांति, वो शांति मैं नहीं देता हूँ। लोगों को बहुत सारा चीज़ लगता होगा कि मैंने फ़ोन खरीद लिया, टीवी, ज़मीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, बहुत बड़े बड़े चीज़ खरीद लिया, कार खरीद लिया, तो लगता है कि हाँ अब मेरे को शांति है। वो कुछ समय का शांति है, संसार वाली शांति है। वो क्या होगा, उसके बाद फिर से वो उसका मन व्याकुल होगा, वो घबराएगा, चिंता करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह देते हैं शांति, तो उसमें ये घबराहट नहीं होगा, क्योंकि यीशु में वो शांति यीशु की ओर से मिला है। और संसार की शांति एक समय के लिए चले जाएगा, लेकिन जब यीशु मसीह का शांति रहेगा, वो उस शांति में बने रहता है। तो यही बाइबल हमें यूहन्ना 14:27 सिखाता है। मन व्याकुल होता है, डर लगता है, तो परमेश्वर अपने लोगों को शांति देता है। और जो उसके नाम को पुकारते हैं, परमेश्वर उसे शांति से भरता है। मतलब शांति का ज़रूरत किसको है? जिसका मन अशांत है, जिसका मन व्याकुल है, जो डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं, चिंता में है भविष्य को लेकर। यीशु मसीह उन्हें शांति देना चाहते हैं। क्या लोग उसके पास आ रहे हैं? क्या लोग उसके नाम को पुकार रहे? प्रभु तो चाहता है कि लोग उसके पास आए, उसके नाम को पुकारे। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपको शांति देगा, क्योंकि इन्हीं के पास वो आत्मिक शांति है जो कभी समाप्त नहीं होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दुख उठाएंगे और आनंद और सच्चाई से दुख उठाते हुए उसकी सेवा में लगे रहेंगे, उसके काम में लगे रहेंगे, वे लोग शांति को पाएंगे। जो उसके नाम के लिए दुख उठाते, वे लोग शांति को पाएंगे। शांति किसके पास नहीं रहता? बहुत सारा कारण है शांति किसके पास नहीं है। तो शांति जिसके पास नहीं, उसके पास बहुत सारे कारण है शांति नहीं होने का। जैसे यशायाह 48:22 में पढ़ते हैं, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है, यशायाह 48:22 में लिखा है। यही बात यशायाह 57:21 में भी लिखा है। नीति वचन 29:9 में क्या लिखा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। किसके जीवन में शांति नहीं है? जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है, तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्ठा मतलब मजाक करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। तो कहने का मतलब, जब बुद्धिमान मूर्ख व्यक्ति के साथ बातचीत वाद विवाद करता है, तो उस जगह पे माहौल अशांत हो जाता है। और जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, उसका मन अशांत रहता है। वो लोग घबराए हुए से रहते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी, मेरा जीवन में भी ऐसे ही था, सब कुछ होने के बावजूद मेरा मन अशांत था, क्योंकि मेरे जीवन में वो यीशु मसीह नहीं था।
पवित्र आत्मा नहीं था। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उतरता है, वो शांति देता है जो संसार वाला शांति नहीं रहता। शांति कैसे मिलेगा और शांति कैसे मिलेगा हम वो आगे देखते हैं वचन से। और तुम्हें शांति मिला क्योंकि यीशु मसीह तुम्हें शांति देता है एक दूसरे को, इसीलिए तुम भी शांति दिया करो। अगर तुम्हें शांति मिल चुका है यीशु का, तो तुम दूसरों को सांत्वना दो, शांति दो। बाइबल पढ़ेंगे नए नियम में तो प्रेरितों के पुस्तक में और भी चेले लोग क्या करते थे, एक दूसरे को शांति देने वाला वचन बोलते थे, मतलब दूसरों को शांति देने वाला बात करते थे। न्यायियों का पुस्तक 6:23, यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तो कहने का मतलब परमेश्वर इस बात को बता रहा है, जो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, मौत से डरे हुए हैं, परमेश्वर उससे कहता है मत डर, परमेश्वर तुझे शांति देगा। ये शांति, जो डर आता है, मृत्यु का डर आता है, लोग घबराए रहते हैं, रिजल्ट आने का डर रहता है, शादी कैसे होगा, क्या होगा, परिवार कैसे, एक शादी के लिए कैसे पैसा जमा करे, कर्ज में डूब गए हैं, क्या इंतज़ाम करें, मर जाना अच्छा है। लेकिन यीशु मसीह उस समय शांति दे सकते हैं अगर आप उसके नाम को पुकार रहे हैं, क्योंकि नहीं चाहता परमेश्वर कि आप डरे, घबराए और चिंता में रहे। यशायाह 26:23 में क्या कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखते हैं। किसका रक्षा करता है? जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं। भरोसा का मतलब क्या है? भरोसा का मतलब है पूरा का पूरा उस पर डिपेंड रहना और किसी दूसरा ऑप्शन नहीं रखते हैं, उसी पर पूरा भरोसा रखते हैं। तो वो जिसका मन उस पर धीरज धरे हुए है, परमेश्वर में धीरज धरे रखता है, इंतज़ार कर रहा है, वही लोगों के लिए पूर्ण शांति के साथ उसको रक्षा भी देगा। यशायाह 32:17 और 18, धर्म का फल शांति है। और आगे भी वचन है, लेकिन मैं इसी को बताना चाह रहा हूँ शांति के बारे, कि धर्म का काम करोगे तो वो शांति मिलेगा। धार्मिकता का काम शांति को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, आपको शांति मिलेगा। यशायाह 53:5 को पढ़ते हैं, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वो यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए मारा गया, वो आपके लिए मारा गया, वो आपके लिए गाड़ा गया, वो आपके लिए अपमानित हुआ, वो आपके लिए घायल हो रहा। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ताकि वो चंगे हो जाए। और बाइबल कहता है कि वो चंगे हो जाए और हमारी शांति के लिए उसने दुख उठाया। सोचिए, जिस क्रूस पर हमें चढ़ना था, हमने पाप किया तो उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, हमने गुनाह किया तो उसको मारा गया, जहाँ हमें मार खाना था, क्योंकि पाप तो हमने किया है। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके घायल किए जाने से, उसके कुचले जाने से हमें शांति मिली। ताकि क्यों? कि वो नहीं चाहते कि तुम लोग दुख में पड़े रहो, तकलीफ़ में। परमेश्वर उससे निकालेगा और शांति भी देगा। उसे शोक हुआ ताकि हम शांति से रहें। यशायाह 61, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। तो प्रभु यीशु मसीह है जो हम लोगों के लिए वो सारा चीज़, उसको खेदित मन वालों को, दुखित मन वालों को वो शांति देना चाहता है। और वो चाहता है कि सब विलाप करने वाले, जो दुखी मन से दुख उठा रहे हैं, बहुत सह रहे हैं, शायद परिवार में दुख उठा रहे होंगे, अपने नौकरी में बहुत तकलीफ़ से कष्ट उठा के जा रहे होंगे, अपने बहुत सारे जगहों पे, अपने गांव में, अपने शहर में, जिस जगह पे रह रहे कष्ट उठा रहे होंगे, प्रभु के नाम से भी उठा रहे होंगे और सह रहे होंगे, आप धीरज भी धर रहे होंगे। लेकिन चिंता मत करो, प्रभु क्या कहता है? सब विलाप करने वालों को वो शांति देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
यशायाह 66:13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। सोचिए, एक बच्चा जो माँ से लिपटे रहता है उसे कितना शांति रहता है, वो दूसरों के पास जाता है तो रोता है। तो सोचिए, वैसा प्यार हमें यीशु मसीह करेगा। और वो कह रहा है जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है और बच्चा को शांति माँ से ही मिलता है, और वही शांति मैं तुम्हें दूंगा। सोचिए, यीशु के अब बाहों में है, वो आपको गोद लिया हुआ है, कैसा आपको शांति लगेगा। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप दुखी मन से आए एक बच्चे के जैसा, और आपको वो प्यार देना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। इसीलिए शांति यीशु मसीह बहुत अद्भुत देगा, संसार वाला नहीं देगा वो। और फिर भजन संहिता 23:4 में उसको कुछ वचन से आगे में पढ़ते हैं, लिखता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो कहने का मतलब उसका सोटा और उसका लाठी, जब परमेश्वर की ओर से हमें ताड़ना मिलता है तो इसे मत तकलीफ़ समझिए कि ये क्यों हो रहा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो दुख भी मिल रहा है, जीवन में तकलीफ़ भी मिल रहा है, ताकि हमें शांति मिले। उस शोक में हमको शांति मिल रहा है, इसमें दुख में परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को तो ताड़ना और कोड़े लगाता है। तो इसीलिए इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई ऐसा मुसीबत या तकलीफ़ आ रहा तो वो आपके शांति के लिए ही आएगा। आगे हम लोग वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 29:11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आपने सुना क्या कहा? अपनी प्रजा। क्या आप उसकी अपनी प्रजा है? परमेश्वर की प्रजा उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी प्रजा उनका आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके लिए वो शांति मिलती है। अगर आप प्रभु में हैं तो सच में आज आपके जीवन में शांति होगा। चाहे दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, क्लेश आ जाए, जैसा भी विपत्ति आ जाए, आप कुछ समय के बाद वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर शांति देने का वादा किया है, क्योंकि आप उसके लोग हैं। 37:11 में क्या कहता है? नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। सच में नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी, वो व्यक्ति जो नम्र है, और बड़ी शांति के कारण वही लोग आनंद करेंगे। तो जो नम्र है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, अपने आप में दीन है, अच्छा से शांत स्वभाव का है, परमेश्वर उन लोगों को शांति देते हैं। जो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से कुछ अपशब्द बोल दिए, कुड़कुड़ा गए, चिड़चिड़ा गए, वो नहीं, सब कुछ सह रहे हैं नम्रता के साथ। बाइबल भी कहता है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो, अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो। प्रभु तो चाह रहा है, मैं तुमको शांति देना चाहता हूँ, लेकिन तुम न्याय कर बैठते हो, तुम ही बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाते हो, मुझे अवसर नहीं देते हो। प्रभु तो चाहता है कि वो अवसर को ले और आपको शांति दे और आपका न्याय सही तरीके से करे। भजन संहिता 119:50। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मतलब मेरे दुख में शांति कहाँ से हुई? उसी से हुई, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो जीवन पाया है। और दुख में शांति, किसी को तकलीफ़ है वही तो शांति पाएगा, और तकलीफ़ में है तो जो पुकार रहा उसे तो वो शांति देंगे। आज यीशु आपको बचाना चाह रहा है, उस दुख से निकालना चाह रहा है, उस मृत्यु का दुख से बचाना चाह रहा है, उस सांसारिक दुख से बचाना चाह रहा है, उस आत्मिक शांति देना चाहता है। आगे भजन संहिता 119:65 क्या कहता है? तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था, जो लोग उसके नियम का व्यवस्था से बड़ी प्रेम करते हैं, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उसको बहुत बड़ी शांति मिलेगा और उसे ठोकर नहीं लगता, क्योंकि वो परमेश्वर में डिपेंड है। आप देखिए, आप जिस पर दूसरों पर अगर डिपेंड रहेंगे, इंसानों पर, किसी वस्तु पर, किसी चीज़ों पर, आपने गाड़ी खरीदा, बहुत प्रेम से खरीदा, अगर वो गाड़ी कुछ ख़राब हो जाता है, आपने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा गाड़ी नया नया है, ख़राब नहीं होगा, भरोसामंद है, लेकिन वही आपको ठोकर देता है, तो आपको दुख होता है, तकलीफ़ होता है। लेकिन परमेश्वर में जो भरोसा करते हैं, लिखता है उन्हें कुछ ठोकर ना लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5:4 क्या कहता है? धन्य है वे जो शोक करते हैं,
क्योंकि वे शांति पाएंगे। मतलब शोक करने वाले लोग ही क्या करेंगे? शांति पाएंगे। किसको शांति मिल रहा है? जो शोक में दुखित है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को शांति देना चाह रहा है। लूका 2:14, स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो, धरती पर उन लोगों को शांति मिलेगा जो लोग जिनसे वह प्रसन्न है। परमेश्वर जिससे प्रसन्न है उन लोगों को वो क्या देगा? शांति देगा। क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है? इब्रानी का पुस्तक 11 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जो परमेश्वर विश्वास बिना प्रसन्न नहीं होते, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखे परमेश्वर पे, जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं। यूहन्ना 16:33, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्या आप यीशु में हैं? क्या आप उसमें समा गए हैं? उसके प्रेम में समा गए हैं? और यही कहता है, धाड़स बांधो, हिम्मत रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, लेकिन मैंने उस संसार को जीत लिया है। बाइबल कहता है जो संसार में है उससे बड़ा है जो मेरे अंदर है। वह कौन है आपके अंदर? यीशु मसीह होना चाहिए आपके अंदर। अगर यीशु मसीह है तो चाहे क्लेश आ जाए, चाहे कैसा भी मुसीबत आ जाए, वह शांति आपका छीन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुष्ट शांति छीन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है। रोमियो का पुस्तक 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो लोग शरीर पर मन लगा रहे उसका वचन कहता है मृत्यु है, और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम शरीर की ही चिंताओं में लगे रहते हैं। याद रखिए, यहाँ लिखा है शरीर का आवश्यकता है, शरीर का ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें का भी ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है अच्छा से, शरीर पर मन लगाना। मन जो लगना है, शरीर पर मन मत लगाइए। जो काम को इस्तेमाल करना यूज़ कीजिए ज़रूरत की चीज़ें समझकर। शरीर को मन मत लगाइए। शरीर को ही पूरा तैयार करने में इतना ज़्यादा लग गए हैं, मतलब शरीर की चिंताओं में डूब गए हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ें। बाइबल भी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ। तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दूंगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। और यही बात को जब यहाँ कहता है आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है, यही तो गलातियों का पुस्तक में 6:8 में भी कहता है, जो आत्मा के लिए बोते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, लेकिन जो शरीर के लिए बोते हैं वो विनाश की कटनी को काटेंगे। इसीलिए हमें आत्मा के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगाना है। स्वर्गीय वरदानों की धुन में, स्वर्ग की बातों में मन लगाइए, आत्मा की बातों में। शरीर के लिए तो आप भोजन कर रहे, क्या आत्मा के लिए आत्मिक भोजन ले रहे? क्या आत्मा को बचाने के लिए कुछ तैयारी इस पृथ्वी में कर रहे, या फिर शरीर के लिए ही कर रहे? मरने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। जो है इसी समय इसी पृथ्वी में, जन्म एक बार होता है और वो मौका को मत गवाइए। परमेश्वर जब दिया है, पवित्र बनिए, पवित्र जीवन जीजिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है आपसे कि आप भी पवित्र बने रहें। फिर आगे कहता है 1 कुरिन्थी 14:33 में, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वही है जो शांति देगा। दुनिया में मत खोजिए कोई कहाँ जाके टूर कर रहे हैं वहाँ जाके शांति मिलेगा, कोई जंगल में जा रहे हैं, कोई पार्क में जा रहे हैं, शांति मिलेगा। कितना देरी के लिए? कितना देरी के लिए? कुछ समय के लिए। उसके बाद आप फिर मन उसका व्याकुल होगा, लेकिन जो यीशु शांति देगा वो कोई छीन नहीं सकता है। फिर आगे पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 2:7, इसीलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए।
तो कहने का मतलब है ऐसे लोगों का इससे भला यह है कि एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो, कोई ऐसा ना हो कि उदासी में डूब जाए। हमें एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाना है और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। बहुत बार होता है अगर क्षमा नहीं करते तो वो उदासी में डूब जाता है कि वो मेरे को माफ़ नहीं की, मेरे को वो माफ़ नहीं किया, इसीलिए कोई ऐसा काम मत करो। प्रभु कहता है कि वो उदासी में डूब जाए, मतलब हमें किसी को उदास नहीं करने के लिए कह रहा है। फिर आगे पहला थिस्सलुनीकी 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को शांति की बातें करो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। अगर कर रहे हो तो अच्छा है और उन्नति का कारण बने, जैसे पहला थिस्सलुनीकी 5:11 में कहता है दूसरों की उन्नति का कारण बनो। पहला कुरिन्थी 1:3-7 में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस बातों को समझाया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को परमेश्वर के वचन पे चलना है और तब वो परमेश्वर हमें वो शांति को देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ज़रूर इस शांति को समझे होंगे जो परमेश्वर की शांति है, इसको लेने में लगे रहें। आप लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर उसके अनुसार चलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसके अनुसार चलिए और परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।